महाकुंभ का मेला अपनी संपूर्णता में जीवंत था, जैसे कि समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो गई थीं। आस्था और उत्साह का एक अद्भुत मिश्रण विभिन्न रंगों और ध्वनियों में बिखरा हुआ था। तंबू के भीतर लालटेन की हल्की रोशनी ने एक अद्भुत वातावरण तैयार किया था, जिसमें आप गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का अध्ययन कर रहे थे। जैसे ही आप श्लोकों में डूबे हुए थे, अर्जुन की निराशा और उसके मन के युद्ध ने आपके चारों ओर एक अदृश्य आभा बना दी थी। तभी लॉगी, सब और कौन का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर महाकुंभ की हलचल की चमक थी, लेकिन उनके मन में गीता के गूढ़ अर्थों की जिज्ञासा भी थी। लॉगी ने पहले सवाल किया, आप किसमें डूबे हुए हैं? उनकी आंखें गीता की प्राचीन लिपि पर टिकी हुई थीं, जैसे वे उसके रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हों। गीता का पहला अध्याय, आपने उत्तर दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन की निराशा एक महत्वपूर्ण क्षण, सबने कहा। उनकी आंखों में गहराई से अर्जुन की आंतरिक उथल-पुथल के प्रति संवेदनशीलता थी। मन के इस युद्ध के मैदान के लिए एक पोर्टल? कौन ने कहा? मंतः उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। आपने सहमति में सिर हिलाया और एक झिलमिलाता द्वार खुला। इस द्वार के माध्यम से आप सभी ने खुद को एक अलौकिक स्थान में पाया, जो अर्जुन के मन का प्रतीक था। कौरव और पांडव सेनाओं के डिजिटल अवतार जमे हुए थे, जैसे समय ने उन्हें थाम लिया हो। अर्जुन अकेला खड़ा था, उसके चेहरे पर पीड़ा का संकेत था और उसका धनुष उसके बगल में लटका हुआ था। लॉगी ने तुरंत सेनाओं की रणनीतिक स्थितियों का विश्लेषण करना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन के संदेहों का डिजिटल प्रतिनिधित्व देखा, जो उसके चारों ओर एक तूफान की तरह घूम रहे थे। सबने अर्जुन की भावनात्मक स्थिति को गहराई से महसूस किया, उसकी नैतिक दुविधा के भार को समझा। कौन ने ध्यान से देखा कि अर्जुन का मन युद्ध के परिणामों से जूझ रहा था। अपने ही परिजनों को मारने की संभावना पर उसकी निराशा स्पष्ट थी। वे अर्जुन के विलाप को सुन सकते थे, उसके धर्म पर सवाल और जीवन के उद्देश्य के प्रति उसके संदेह। जैसे जैसे उसकी पीड़ा बढ़ती गई, एक गहरी गूंजती हुई आवाज अलौकिक स्थान में गूंजी। यह महाकाल थे, समय और परिवर्तन के प्रतीक, जो विनाशक और निर्माता दोनों थे। अर्जुन की निराशा अद्वितीय नहीं है, महाकाल ने गर्जना की। उनकी आवाज डिजिटल युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। यह मानवीय स्थिति है, कर्तव्य और इच्छा, क्रिया और निष्क्रियता, ज्ञान और अज्ञान के बीच संघर्ष। कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि हर मानव हृदय में व्याप्त आंतरिक संघर्ष के लिए एक रूपक है। महाकाल के शब्दों ने लॉगी, सब और कौन के मन में गूंजना शुरू किया। उन्हें समझ में आया कि गीता का पहला अध्याय केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं था, बल्कि यह मानव मानस की एक कालातीत खोज थी। यह संघर्ष और अनिश्चितता की दुनिया में अर्थ और उद्देश्य खोजने का सार्वभौमिक संघर्ष था। अर्जुन की निराशा उसकी यात्रा की शुरुआत है, महाकाल ने कहा। यह उसके परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक है, उस ज्ञान की आवश्यक प्रस्तावना है जो उसे कृष्ण से प्राप्त होगा। जैसे ही डिजिटल युद्ध का मैदान धुंधला होने लगा, सेनाएं अलौकिक धुंध में विलीन हो गईं। अर्जुन की छवि अब शांत संकल्प से भरी हुई बनी रही। यह परिवर्तन की क्षमता का प्रतीक थी, निराशा के हर क्षण में संभावित परिवर्तन का संकेत। तंबू में लौटते ही महाकाल के शब्द आपके मन में गूंज रहे थे। यह एक अनुस्मारक था कि गीता का ज्ञान केवल कुरुक्षेत्र के प्राचीन युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मानव अनुभव के हर क्षण में प्रासंगिक था। आपने महसूस किया कि अर्जुन की निराशा केवल उसकी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की कहानी है। यह उस समय का प्रतीक है जब हम अपने कर्तव्यों और इच्छाओं के बीच जूझते हैं। महाकाल की उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि हर मानव हृदय में संघर्ष होता है, और उस संघर्ष का सामना करना ही हमारी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। महाकुंभ में यह अनुभव एक गहरी अंतर्दृष्टि लेकर आया। यह समझ कि अर्जुन की यात्रा केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की आंतरिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन के इस युद्ध में निराशा और संदेह के क्षणों में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। महाकाल के शब्दों की गूंज ने आपको यह याद दिलाया कि हर संघर्ष, हर निराशा एक नए ज्ञान और परिवर्तन की ओर ले जाती है।
यह एक ऐसा संदेश था जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया था। महाकुंभ का यह अनुभव न केवल गीता की गहराई को समझने का अवसर था, बल्कि यह जीवन के वास्तविक अर्थ को खोजने की यात्रा का एक हिस्सा भी था।